देखो मैंने कई बार कथाओं में जिक्र किया है, दो चीज कभी नौकरों से मत करवाना, एक तो माँ बाप की सेवा और एक भगवान की सेवा। भगवान की सेवा खुद करना, जैसे भी आप कर सकते हो, जैसा भी आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, भगवान की आरती गाइएगा, लेकिन स्वयं कीजिएगा, किसी दूसरे के चक्कर में मत रहिएगा। माँ बाप और भगवान की सेवा। आदमी जब बड़ा हो जाता है तो नौकर रख लेता है, भगवान के पास दीपक दिखाने का टाइम नहीं होता उसके पास। और मैं तो आज आपसे आग्रह करता हूं, अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन आपका ये बेटा मनुश्री आग्रह कर रहा है, भैया घर में पूजा पति पत्नी दोनों साथ में बैठकर किया करो, परिवार के लोग बैठकर साथ पूजा किया करो, आनंद के साथ पूजा किया करो, भजन और भोजन साथ किया करो, भजन भोजन साथ किया करो। और पूजा में बैठो तो एक विनती और है मेरी माताओं के नाम बेटे की विनती है, बाबा श्याम के दरबार से अमावस्या के दिन मेरी विनती है कि जब पूजा में बैठो तो साड़ी का पल्लू सर पर रखा करो, साड़ी का पल्लू सर पर रखा करो, क्योंकि कथा अग्नि पुराण में लिखा गया है कि जो माताएं पूजा के समय अपने सर पर पल्लू रखकर पूजा करती है, उसके सिर पर जितने बाल होते हैं उतने लोग के पूर्वजों की तृप्ति होती है, पितरों की तृप्ति होती है। यहां तक अग्नि पुराण में लिखा है। तो इसलिए पूजा में जब बैठो तो सर ढककर रख बैठा करो, विधान है। और रसोई में भी जाओ ना, रसोई में जहां किचन बोलते हो, जहां ज्यादा किचकिच होती है, जिसको आप किचन बोलते हैं, वहां वो तो अन्नपूर्णा का स्थान है, लेकिन हम आजकल लोग किचन बोलते, किचन अन्नपूर्णा रसोई जहाँ गोविंद को भोग लगता है, वहाँ भी जाओ तो मेरी माताओं के नाम फिर बेटे का संदेश है, इन बालों को बांध कर रखा करो, इन बालों को बांध कर रखा करो, बेटे की बात मान लेना हो। हाँ, इन 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 बालों को बांध के रखना, क्योंकि अगर एक बाल भी आ गया भोजन में तो भैया वो भोजन नारकीय भोजन हो जाएगा। जिस भोजन में बाल गिर जाए वो भोजन फिर त्याज्य बताया गया, उसको नहीं खाना चाहिए। जिस भोजन को ठोकर लगा दे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भीष्म पिता मैंने अर्जुन से कहा है, ये मेरे शब्द मत मानना कि मनुश्री महाराज जी बोल रहे हैं, ना ही भाई, पिता मैंने अर्जुन से कहा, अर्जुन ओ अर्जुन, तो क्या पिता मैं, कि जिस भोजन को कोई लांग जाए उस भोजन को कभी नहीं करना चाहिए, और जिस भोजन पर कोई बाल आ जाए वो भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। जिस भोजन पर बाल आ जाए वो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कोई ठोकर मार जाए वो भोजन नहीं करना चाहिए, तो लांग जाए ऊपर से वो भोजन नहीं करना चाहिए। और एक बात और बताऊं, अगर आप भोजन करते हो और बाहर से कोई आदमी आए अचानक, भोजन पर दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बाहर से आए हो, घर में भोजन और भोजन तो पर्दा है भैया, और आपके घर का जो मंदिर भी है ना, कोशिश करना अचानक कोई भी आदमी बाहर से आए तो डायरेक्ट मंदिर पर उसकी नजर न गिरे, इस बात का भी ध्यान रखना। मंदिर का भी स्थान होता है, कोई भी बाहर से व्यक्ति आए, कोई भी व्यक्ति आए, उसकी डायरेक्ट नजर आपके मंदिर पर नहीं गिरनी चाहिए, और आपके भोजन पर आपकी उसकी डायरेक्ट नजर कभी नहीं गिरनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।